हम सभी स्कूल के आए छात्र गुरुजी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। मेरे तरफ से स्कूल के आए सभी छात्र को सुख शांति प्राप्त हो और हमारे स्कूल के सभी बच्चे इस क्लासरूम में बैठने के योग अर्थात बैठने की सहमति प्राप्त करें और हम सभी बच्चे स्कूल की क्लास में बैठ जाएं। तू क्यों नहीं बैठता है मूर्ख पागल? तेरे को समझ में नहीं आता है? उठा के डंडे भीतर को हम पीट देंगे, बस तो सही हो जाएगा। आ रहे हैं। सर जी हम छोटे हैं इसलिए बैठ जाते हैं तो हमको दिखाइए नहीं देता है, इसलिए मैं बैठता नहीं हूँ। मैं काला लाता हूँ, काले काले हमको तुनाई देता है, बैठे बैठे तुनाई नहीं देता है, हमको कुछ दिखता नहीं, इसलिए तल हम बैठ नहीं सकते हैं। और आप कहें तो तल मैं तला दाऊँगा, इसीलिए नहीं पल पाऊँगा। मैं तो तोता बत्ता हूँ, लेकिन इस क्लास में क्या करूँ। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, इस क्लास में लगता है तेरे को भगाना ही पड़ेगा। सर तल दे पलाए हैं बगाए, लेकिन हमको तो नहीं कर सकते हैं। जब हमको दिखाइए नहीं देगा तो हमें बैठने से कोई फायदा नहीं है और हम बैठ भी नहीं सकते हैं। आप क्या भी करें कुछ भी करें, लेकिन मैं बैठ नहीं पाऊँगा और मैं काला हो कल के ही पल पाऊँगा। इसी तरीके से हम ऐसे सुनते रहेंगे, आप पलाते रहें, आपको कोई दे तब ना करे, हम दे तब निकलना चाहते हैं, लेकिन हम कहते बैठे ये हमको पता नहीं है। सर जी आप हम लोगों को ये बता दीजिए आज इस क्लासरूम में कि हम लोग सर घर पर पढ़ नहीं पाते हैं और बैठ नहीं पाते हैं। घर के लोग कहते हैं कि पूजा करो, ठंड हमारे इतना ठंडी पड़ती कि हमारे पैर हाथ सब कांप रहे हैं, रजाई में नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं और सभी कहते हैं कि नहा धोकर पढ़ो तब तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, अन्यथा नहीं पूरी होगी। अब बताइए सर हम इस मैटर में क्या करें क्या नहीं करें, और हमको कुछ ऐसा बता दीजिए कि जो हमारे गार्जियन भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। वो तो हमारे सुबह ही जान निकाल लेते हैं, जैसे नहाने के लिए कहते हैं। इस ठंडे में जैसे पानी छुआ वैसे जान जाने की संभावना रहती है, और बताते हैं नहा धो करके तब पढ़ो। रजाई तो छोड़ नहीं जाता है, रजाई के नीचे किताब रहती है और उसी में हम सो भी जाते हैं। और अब क्या करें, इस ठंडी में हमारा बोर्ड एग्जाम भी आ रहा है। अब बताइए सर जी हम क्या करें, आराम करें कि ना करें, पढ़ाई करें कि पूजा करें, कुछ समझ में नहीं आ। बहुत गजब हो गया बेटा। पढ़ाई और पूजा दोनों अनिवार्य है। पढ़ाई करोगे तभी तो सब कुछ होगा, और पढ़ाई पूजा दोनों करना ही जरूरी होता है। लेकिन तुम्हें पढ़ाई भी जरूरी है और तुम्हें पूजा भी जरूरी है। अपने ईश्वर की इबादत भी करना जरूरी है, क्योंकि इस स्कूल के क्लासरूम में सभी छात्र को बताया जाता है कि सब कोई रात में 2 बजे जाग के पढ़ता है, कोई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है और कोई 8 बजे उठता है वो भी पढ़ता है। लेकिन सबकी पूजा बराबर होती है। ईश्वर ने कहा है पहले कार्य ही पूजा है, कर्म ही फल है। जो कार्य करोगे उसी में तुमको ईश्वर फल देगा, और जो नहीं करोगे उसमें फल नहीं मिलेगा। कहीं पर भी नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं होता है कि
तुम पढ़ो मत, खाली पूजा करो। भगवान भी कहते हैं कि पहले आत्मा तब परमात्मा, पहले आत्मा तब परमात्मा। अरे इंसानों, बच्चों, छात्रों, मूर्ख मत बनो। पहले पढ़ाई करो, पढ़ लिख लोगे तब तो हमारी पूजा ही करोगे, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है। क्योंकि जिसको पढ़ लिख लेगा, अच्छा ज्ञान होगा, वही हमारी प्रार्थना करेगा। जिससे अगर मान लीजिए एक किसान वो हमारी पूजा करे तो सुबह 4 बजे अपने बैल को लेकर के, हल को लेकर के खेत में पहुंच जाता है और हमारी वहाँ पूजा करे, नहाए धोए, तो कैसे उसका काम चले, क्योंकि सारा दिन मिट्टी में रहता है। और कभी 12-1 बजे आता है तो किसी दिन नहाता है, किसी दिन हाथ पैर धो करके वैसे खा करके आराम करना शुरू कर देता है। तो तुम लोग जानते ही हो, इस समय तुम्हारा पूजा का कार्य है पढ़ाई। अगर पूजा करनी है तो तुम्हें पढ़ाई से बड़ी पूजा कोई नहीं है। इसीलिए ईश्वर भी कहते हैं कि पहले पढ़ाई करो और जो तुम अपना कार्य सुधारोगे उसमें ही हम खुश हैं, उसी में तुम हमारी पूजा कर रहे हो, कोई दूसरी बात नहीं है। और तुम सब जो करोगे उससे हम बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं, क्योंकि ईश्वर यही बताता है, कर्म ही पूजा है, कार्य ही फल है। कार्य करोगे तो फल मिलेगा। बोया काटा खेत में तो अनाज कहाँ से हो, पढ़ा लिखा नहीं वर्ष में तो उसका नंबर कहाँ से आए, कापे में नंबर कहाँ से आए। इसी बात को लेकर के अब तुम्हें जानना ही चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए कि पूजा करना चाहिए। हम तुमको इसके ऊपर एक स्टोरी और कहानी सुनाते हैं, जिसमें ईश्वर स्वयं नहीं आता है, ये कलयुग है। ईश्वर सहारा बनता है। ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन दूसरे के रूप में। उसको हम तुमको एक कहानी के रूप में बताते हैं, जिसको सुन करके तुम सब अपने आप को खुश हो जाओ और तैयार कर जाओ। सर जी सुना दीजिए कहानी, हम लोग तो सुनना ही चाहते हैं। नहीं सर जी मत सुनाइए, हमको पढ़ाइए, हम पढ़ाई करना चाहते हैं। नहीं तलती, हमको कहानी सुना दीजिए, हम कहानी भी सुनेंगे और पढ़ेंगे भी, पढ़ेंगे लिखेंगे, कहानी भी सुनते रहेंगे, ताकि हमारा मनोरंजन के पल हिम्मत बलता। ठीक है तो सुनो सभी बच्चों, एक बहुत पुराने समय की बात है कि इसी कलयुग में एक बहुत हिम्मत और हास्य वाला व्यक्ति था। एक व्यक्ति, तो वह व्यक्ति अपने हनुमान जी की पूजा कर रहा था और उसकी पूजा से हनुमान जी बहुत खुश थे। एक समय ऐसा हुआ कि उसकी पूजा को देख करके हनुमान जी इतना प्रसन्न हुए। एक दिन की बात है, वो एक रास्ते से अपने बैलगाड़ी को लेकर जा रहा था और जा करके एक गांव में उसकी बैलगाड़ी फंस गई। लोगों ने कहा, देखते हैं कि उसकी बैलगाड़ी फंसी है। सभी उस गांव के लोग इकट्ठा हुए और जुट गए। फिर उसने लोगों से कहा कि मेरी बैलगाड़ी में धक्का लगा दीजिए। लोगों ने उसके बात पर हंसने लगे और कहा, देखिए हम तुम्हें धक्का लगा देते, लेकिन तुम तो हनुमान जी की पूजा करते
गाड़ी तुम्हारी, बैलगाड़ी तुम्हारी इस पार से उस पार हो जाएगी, जिसमें तुम, अब हम लोगों से कहने की क्या जरूरत है, तुम अपने हनुमान जी को बुला लो, वो तुम्हारी बैलगाड़ी निकाल कर बाहर कर देंगे। और अब हम तुम्हारी बैलगाड़ी में धक्का नहीं लगाएंगे। तुम्हारे हनुमान जी के भक्त हो तो तुम्हारे हनुमान जी तुम्हारी बैलगाड़ी निकाले। उस व्यक्ति ने झुल्लाया और तुरंत बैठ करके अलग हनुमान जी की प्रार्थना की, हे हनुमान जी, अब आपकी हंसी बहुत हो रही है, हमारी लज्जा रखिए, हमारी बैलगाड़ी ऊपर निकालिए, और जब तक के आप ऊपर नहीं निकालेंगे तब तक हम नहीं हटेंगे, क्योंकि आप हमारी बैलगाड़ी यहाँ से हटेंगे, अन्यथा नहीं हटेंगे। हनुमान जी उसके सपने में आए और कहा, अरे मूर्ख भक्त, तुम्हें इतना नहीं पता है, मैं कलयुग में नहीं आ सकता हूँ। तुम कर्म करो, फल की इच्छा न करो, तुम अपने बैलगाड़ी पर बैठो, बैल को नाच दो और मैं पीछे से धक्का निकाल दूंगा, लगा दूंगा और तुम्हारी बैलगाड़ी पार हो जाएगी। लेकिन जो इस समय कहो मैं तुम्हारी बैलगाड़ी निकालने के लिए अपने बैलगाड़ी पर नहीं बैठे तो मैं धक्का लगाने नहीं आऊंगा। मैं कलयुग में केवल सहारा दूंगा, आपको कार नहीं करूंगा। और क्योंकि ये जमाना दूसरा है, कलयुग है, तुम कर्म करो, फल की इच्छा न करो, सहारा हम देंगे लेकिन करेंगे नहीं। तुम हमारे कितने भी प्रिय भक्त हो, लेकिन हम तुम्हें सहारा देंगे, करेंगे नहीं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं सभी स्कूल के इस क्लासरूम में आए छात्र अपने बोर्ड की तैयारी करें, भगवान की भजन न करें, ईश्वर की इबादत न करें, क्योंकि तुम सही कार्य करोगे तो ईश्वर तुम्हें उसी में सहायता करेगा, और तुम कार्य नहीं करोगे तो कोई ईश्वर भगवान खुदा तुम्हारे कांपे में लिखने नहीं आएगा और न लिखेगा न सहारा देगा। लेकिन जब तुम अपने कार्य को सही रूप से कर रहे हो तो ईश्वर खुद देख रहा है कि ये लड़का अपने कार्य को मेहनत और तन मन धन के साथ करता है, तो हमें इसकी सहारा देनी चाहिए। और ईश्वर सहारा देता है, उस लड़के की नाव उस पार हो जाती है। सच्चे और अच्छे बच्चे यही होते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, क्लास में सबसे कमजोर होते हैं, लेकिन अपना कार नहीं छोड़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं। कुछ कम पढ़े कुछ कम लिखे वो अलग बात है, सभी बच्चे से कमजोर होते हैं, लेकिन वो मेहनत करके पढ़ते लिखते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब बोर्ड एग्जाम दे करके आते हैं तो उनका फल बहुत अच्छा आता है, उनका नंबर बहुत अच्छा आता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत पढ़ते हैं लेकिन समय से कार्य नहीं करते हैं, तो उनका नंबर कम आता है। तब वो संकोच में हो जाते हैं कि बताओ, हम इतना पढ़े थे तो हमारा नंबर इतना कम आया, और फलाने इतना पढ़ा था, इतने कम जानता था, बहुत कमजोर था पढ़ने लिखने में, फिर भी उसका नंबर इतना अच्छा क्यों आ गया।
आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम अगले दिन आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। जिस प्रकार से आप पढ़ाई करें उसी में ईश्वर खुश है। क्योंकि ईश्वर भी जानता है दोनों काम हुए नहीं भालू, चना चबाए फुलाए गालू। क्योंकि बच्चों का उम्र है पढ़ने के लिए, इसमें अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे उनका कार्य होगा। क्योंकि पढ़ाई ही एक भजन है, पढ़ाई ही एक ईश्वर की इबादत है, पढ़ाई ही ईश्वर की प्रार्थना है। वो पूर्ण रूप से पढ़े लिखे तो उसमें ये भी ईश्वर की एक इबादत कर रहे हैं। और आप सभी लोग भी अपने कार्य को मेहनत लगन से करें, उसी में ईश्वर की इबादत, भगवान की भक्ति, प्रार्थना सब कुछ उसी में है। क्योंकि जब बच्चे अपने क्लास में आते हैं तो सबसे पहले उन्होंने आने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं, अपने ईश्वर की इबादत कर लेते हैं कि वह शक्ति हमें दो दयानिधि, हम अपने कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन को सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप है। तो वो ईश्वर की पूजा ही तो है, ईश्वर की प्रार्थना तो ही है, ईश्वर की इबादत तो ही है। आकर के पहले प्रार्थना करते हैं फिर कार्य करते हैं। अब बताइए, पहले उन्होंने ईश्वर का नाम लिया तभी तो शुरू किया। इस वीडियो को आप देखें, इसीलिए अपने कार्य को करें। जहाँ पर हम और हमारे बच्चे एकत्र होते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को प्रेयर कराते हैं, यानी ईश्वर से प्रार्थना करवाते हैं कि तुम अपने ईश्वर को प्रार्थना कर लो जिससे तुम्हारा कार्य और तुम्हें कोई हान न हो, सारा दिन तुम अपने कार्य में तत्पर रहो। आप लोग भी ईश्वर की प्रार्थना पहले ही तो कर लेते हैं, अपने कार्य में जुटे रहें, मेहनत करते रहें, बोर्ड की तैयारी करते रहें। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ही प्रार्थना ही पढ़ाई है, पढ़ाई ही प्रार्थना है। क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है।